अस्सलाम वालेकुम। ट्रेडिंग वाले स्टॉक की बाय कॉल दी जाए, ट्रेडिंग वाले स्टॉक की बाय कॉल दी जाए। ज़्यादातर लोगों के सवालात ना कल की वीडियो के कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि ऐसे स्टॉक का बताया कि जो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट हो और जिनमें अगर हम ट्रेडिंग कर लेते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट ना डबल से ट्रिपल हो जाए। यानी कि शॉर्ट टर्म में 1 से लेकर 2 हफ्ते के अंदर ना हमारी इन्वेस्टमेंट अगर हम बिलफर्स 1 लाख रुपए के स्टॉक बाय कर लेते हैं तो वो स्टॉक ना कम से कम 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए तक में सेल हो जाए। तो मैंने आप लोगों के सवालात को ना साफ करते हुए आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, बेसिकली ये 3 कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं और तीनों मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं। कंपनीज़ ना अर्निंग्स में, तो मैं आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो फिर तो आप लोगों को इनकी होल्डिंग कर लेना है, आप लोगों को इनको सेल नहीं करना। कोई कुछ भी कहता रहे। क्योंकि KSE 100 की बात कर लेता हूँ तो अभी भी इंडेक्स ना 95 के लेवल पे आके ट्रेड कर रहा है, कोशिश कर रहा है इंडेक्स ना कि इससे ऊपर निकले, यानी कि 95 का लेवल सस्टेन करके ना 97 98 तक इंडेक्स चला जाए। और ये मुमकिन होगा, लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि 2 से लेकर 3 हफ्ते या वरना फिर 1 मंथ ले लें इंडेक्स, यानी कि इसी रेंज के अंदर ना 92 से लेकर ना 94 95 तक के लेवल पे ना इंडेक्स आके ट्रेडिंग करता रहे तो तब भी कोई मसला नहीं है। अगर इंडेक्स गिरता भी है तो ज़्यादातर स्टॉक्स तो मैंने आप लोगों को बाइंग ऑन डिप पे ना और लो रेट्स पे बाय कॉल देके ना मैंने आप लोगों को रेकमेंड करे हुए कि इनको आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हैं। कुछ थंबनेल सामने मैं आप लोगों की स्क्रीन पे ले आता हूँ, तो अगर आप लोगों ने इन थंबनेल की वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग पहले तो ये 2 से लेकर 3 वीडियोस को वॉच करें, क्योंकि मैंने इन 2-3 वीडियोस को समाप्त करते हुए ना आप लोगों को 8 से लेकर ना 10 ज़बरदस्त स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है। और मैंने आप लोगों को ना अभी तक ना इनको बेचने को मना इसीलिए करा हुआ है कि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इनमें लगातार वॉल्यूम लग रहे हैं और लगते वॉल्यूम ना इन स्टॉक को बढ़ा रहे हैं। यानी कि अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए भी इनको बाय करा तो आप लोगों को अभी भी ना 20 से लेकर 30% तक के प्रॉफिट्स इनमें अच्छे हो रहे होंगे। तो जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना और मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ और ट्रेडिंग के लिए बेसिकली वीडियो बनाई जा रही है, तो लाजमी है इस वीडियो को आप सब सपोर्ट करें, लाइक पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो यूट्यूब ने आप लोगों को बेल आइकन ऑल का ऑप्शन दिया भाई, तो लाजमी आप सब मिलकर बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लेंगे तो फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस को ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूं, तो ये भी ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड, ASL इसका कोड है। 8 रुपये 76 पैसे पे ना ASL की क्लोजिंग आई है, लेकिन जिस समय के इसमें लगे हैं ना वॉल्यूम्स, यानी कि 4 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स के और 5 करोड़ से कम, यानी कि 4 करोड़ 80 लाख तक के वॉल्यूम लगे। और कंटिन्यूसली ये स्टॉक ना आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कम हो रहा है ना, तो वैसे वैसे ना ये स्टॉक बढ़ रहा है। तो अगर किसी को ASL को बाय करना हो तो मैं आप लोगों को मस्ट इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ। ट्रेडिंग करके भी ना आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं, यानी कि 1000 रुपये से लेके ना लाखों रुपए तक के गेन आप लोगों को ये स्टॉक देकर जाएगा। तभी तो जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि इस वीडियो को ना लाजमी ना आप लोग शेयर करें ताकि ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक ना वीडियोस पहुंच नहीं पा रही है। उन लोगों को पता ही नहीं है कि मैंने आप लोगों को कौन से स्टॉक की ना किन लेवल्स पर और कौन से रेट्स पे ना बाय कॉल दी, और मैंने आप लोगों को कौन कौन से स्टॉक्स ना अपने थंबनेल की वीडियोस में ना बताए हुए हैं कि आप लोगों को इनकी होल्डिंग करना है, आप लोग इनको सेल नहीं करना। कोई कुछ भी कहते रहे, इवन मैं भी आप लोगों को अगर कुछ कहता हूँ ना अपनी किसी वीडियो में कि आप लोग इन स्टॉक को सेल कर दें, तो आप लोगों को सेल नहीं करना। अब ASL की बात कर रहा हूँ तो सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, जहाँ से ये 23 से बाउंस बैक करके रिवर्स हुआ और फिर ये आप लोगों को ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। तो सपोर्ट लेवल्स ना ASL के बनते हैं 6 रुपये 30 पैसे, यानी कि 6.5 रुपये 7 रुपये तक के ये सपोर्ट लेवल है इसके, और ये इन्हीं लेवल्स से ना उठाएं तो अब ये 23 से ना आप लोगों को बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसको ना अपने एक रेजिस्टेंस एरिया को, जो कि इसका बना हुआ है भारी रेजिस्टेंस एरिया ASL का, तो इसको ना ब्रेक करना लाजमी है। वो इसका बनता है 8.5 रुपये से लेके ना 9 रुपये तक का। तो 9 रुपये का रेजिस्टेंस जैसी ASL ब्रेक करेगा ना आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड, तो ये 23 से बुलिश होगा और फिर तो ये स्टॉक ना मुमकिन है कि आप लोगों के हाथ ना आए, यानी कि आप लोग फिर इसको खरीदेंगे महंगा। लेकिन अगर किसी ने इन रेट्स पे, यानी कि 8.5 रुपये 8 रुपये इन रेट्स पे अगर आप लोगों ने इसको बाय करा तो बिल्कुल ये स्टॉक ना आप लोगों के पोर्टफोलियो में रखा हुआ होगा। तो फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को, अगर ये स्टॉक 23 ऊपर निकलते हैं और 9 रुपये के 9.5 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो फिर ये डबल ट्रिपल करेगा आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स। और टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, क्या बनते हैं ASL के, अगर ये 23 से ऊपर जाता है और जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि शॉर्ट टर्म में ये टारगेट्स को हिट कर सकता है, यानी कि पहले तो अपने ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके 1 से लेकर 2 मंथ के अंदर अगर ये बुलिश होता है तो जो टारगेट्स ASL के बनते हैं ना वो इसके बनते हैं 15.5 रुपये से लेकर ना 16 रुपये तक के, यानी कि 16 रुपये तक के ना टारगेट्स को ना ASL बिल्कुल पहुंचेगा। मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक ऊपर निकलेगा, क्योंकि जितनी भी लोगों ने इन लेवल्स पे जहाँ मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली इसकी बाय कॉल दी थी ना, अगर आप लोगों ने 5.5 रुपये से लेके ना 6 रुपये के रेट्स पे इसकी होल्डिंग करी भी होगी तो फिर तो आप लोग समझते होंगे कि ये स्टॉक ना कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि 5.5 रुपये 6 रुपये वाले लोगों के पास अगर ये पड़ा हुआ होगा इन रेट्स पे, तो ये तो अभी 8.5 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो बिल्कुल आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में ना ASL में अभी भी एंट्री मार सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ये भी ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है और जिस तरह से रिजल्ट्स
की बात कर रहा हूँ तो इस कंपनी के स्टॉक के अच्छे आ रहे हैं, लेकिन पे आउट इस कंपनी के स्टॉक ने दिया नहीं है। मैं तब भी आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना बेचने का मना करा था, यानी कि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की ना सेल की कॉल नहीं दी थी, यानी कि मैंने आप लोगों को होल्डिंग का कहा था, क्योंकि देखिए रिजल्ट आने के बाद ना प्रॉफिटिंग दिखने में आती है और ज़्यादातर स्टॉक्स ना गिरते हैं। मैं बात कर रहा हूँ SNGP, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड की। तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक ड्रिल हुआ और 23 से ना ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को ना सेल करा है। आज इनकी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ तो 1,27,00,000 तक के वॉल्यूम लगे और लगते वॉल्यूम्स ने इस कंपनी के स्टॉक को 23 से गिराते हुए ले गए नीचे की तरफ। अब जो सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, अगर ये आप लोगों को 80 रुपये से लेकर ना 82 रुपये के रेट से मिलते हैं, तो तब इन रेट्स पे ना आप लोगों को न्यू बाइंग के लिए एंट्री मारना होगी। मैं न्यू बाइंग के हवाले से आप लोगों को अगेन इस कंपनी के स्टॉक का बता रहा हूँ। और अगर किसी ने इस कंपनी के स्टॉक को ना हाई रेट्स पे, यानी कि 90-92 रुपये के रेट्स पे, जो लोग यानी कि आज इनकी ट्रेडिंग में ना इस कंपनी के स्टॉक को सेल नहीं कर पाए, और अगर आप लोगों ने बाय कर रखा है तो तब भी कोई मसला नहीं है। जो रेट्स मैंने आप लोगों को बता दिए, जो कि लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखा भी दिए हैं इस कंपनी के स्टॉक के, ये लेवल्स बनते हैं, तो ये बिल्कुल इन लेवल्स पे आके ट्रेडिंग करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से बात कर लेता हूँ ना, अगर 2 मंथ तक की होल्डिंग आप लोग कर लेते हैं तो फिर तो SNGP ना 88 रुपये के रेट पे तो अभी यानी कि आज के इन ट्रेडिंग करता रहा, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद ना ज़्यादातर लोगों ने सेल करा देखते हुए प्रॉफिट टेकिंग की वजह से स्टॉक गिरा है। तो जो सपोर्ट लेवल इसका बनना है वो तो इसका बनता है इनिशियल सपोर्ट लेवल 78 से लेकर ना 82 रुपये तक का, लेकिन 80 रुपये से ऊपर ये स्टॉक कोशिश करेगा सस्टेन होने की। अगर ये सस्टेन नहीं हो पाया तो फिर ये जाएगा 78 रुपये तक, ये इसका बनेगा नेक्स्ट सेकंड सपोर्ट लेवल 78 रुपये तक का। तो लॉन्ग टर्म के वाले से ये स्टॉक बेस्ट है। अब 2 मंथ के टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये बाउंस बैक करता है, यानी कि कोई भी एक लेवल पे आके ट्रेडिंग कर लेता है ना और सपोर्ट लेवल मेंटेन करके उठता है SNGP, तो टारगेट्स ने SNGP के बनते हैं 98 रुपये से लेकर ना 100 रुपये तक के, लेकिन 1.5 से लेकर 2 मंथ तक की ना आप लोगों को होल्डिंग करना पड़ेगी SNGP की। इस होल्डिंग टाइम पीरियड के दौरान ना ये स्टॉक 23 से आप लोगों को बुलिश होता हुआ और ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा तीसरी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो अगेन मैं आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूँ कि इस स्टॉक को भी ना आप लोगों को सेल नहीं करने से पहले कि कोई भी ऐसी खबरें आ लगें और फिर आप लोग घबरा के इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करें, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग खुद भी देखते हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ें आती हैं और फिर न्यूज़ें आने के बाद ना स्टॉक कितना तेज़ी से यानी कि बुलिश होता है और फिर ऊपर से ऊपर निकलता है, यानी कि अपर गैप भी इस कंपनी के स्टॉक को लगते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि अगेन लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं आप लोगों को होल्डिंग का कह रहा होता हूँ, लेकिन एक कंपनी का स्टॉक जिसका मैं आप लोगों को अभी भी बाइंग का ही कह रहा हूँ, मैंने आप लोगों को सेलिंग का नहीं बोला। इस कंपनी का स्टॉक का नेम है HTL, हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड। प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक 23 से यानी कि 11:30 से लेकर ना 12 बजे तक की बात कर रहा हूँ, इसका अपर कैप ब्रेक हुआ और ये स्टॉक ना ड्रिल करता हुआ लोअर रेट्स की तरफ गया, लेकिन फिर अगेन 44 रुपये से ऊपर इस कंपनी के स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर 23 से उड़ा और 1 करोड़ तक के वॉल्यूम लग चुके थे और उसके बाद मजीद वॉल्यूम लगे 60 लाख तक के, यानी कि 1,60,00,000 से ज़्यादा शेयर्स का HTL में काम भी हुआ और फिर अगेन इस कंपनी के स्टॉक को ना अपर कैप लगा। तो अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारनी है तो लाजमी ना आप लोग एंट्री मारें, क्योंकि ये स्टॉक बुलिश है और अपने सारे रेजिस्टेंस एरियाज़ को ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है। तो बिल्कुल ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल ट्रिपल कर सकता है। कुछ पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग मेरी HTL की वॉच करिएगा, कि जब मैंने आप लोगों को HTL की बाय कॉल दी थी ना, उस वक्त तो 24-25 रुपये के रेट्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। मैंने एक हफ्ते पहले आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी, तो उस वक्त ना ये स्टॉक 40 रुपये से लेकर ना 42 रुपये तक के रेट पे था और एक हफ्ते के अंदर ना 4-5 रुपये तक का गेन HTL ने आप लोगों को दिया और कितना तेज़ी से ये स्टॉक उठा। तभी तो मैं आप लोगों को इस तरह के स्टॉक की ना बाय कॉल दे रहा होता हूँ कि आप लोगों को सेल नहीं करना, इनकी होल्डिंग कहे रखे, लोगों को बोलने दें। लोगों का काम है कहना, यानी कि ट्रेडिंग वाले स्टॉक आप लोगों को बाय करवा के फिर ज़्यादातर लोगों को नुकसान भी होता है। तो इससे बेहतर है कि आप लोग ना अपनी वर्किंग करें, कुछ मेरी पिछली वीडियोज़ को वॉच लाजमी कर लें और लोगों की बातें भी सुनते रहें, लेकिन फिर फाइनल डिसीजन ना आप लोग खुद लें, क्योंकि इंडेक्स में ना आप लोगों के पास अभी मौका है। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ तो इंडेक्स ने अभी अपने लेवल्स को सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन 1 लाख के टारगेट को जब तक इंडेक्स हिट नहीं करता तो तब तक ना आप लोगों को मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स में ही ना ट्रेडिंग करते रहना है। बाइंग सेलिंग करते रहेंगे तो पैसे अच्छे ना आप लोग कमाते रहेंगे। क्योंकि मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ तो 1 लाख इंडेक्स बिल्कुल हिट होगा, यानी कि 4.5 से लेकर ना 4,000 पॉइंट्स तक की तेज़ी आना बाकी है। अब इस तेज़ी में आप लोग PPL को बाय कर लें या OEDC है या CD फार्मा, हमारी इस तरह के मजबूत स्टॉक्स, EGB की बात कर रहा हूँ, तो ये स्टॉक भी कितना तेज़ी से बुलिश हुआ। लेकिन अगर ये स्टॉक प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल करे ना सल्ले वगैरह, जो जो बातें मैंने आप लोगों को बताई भी हैं, तो मैं अपनी बातों पे कायम हूँ, यानी कि आप लोगों को AGP को भी होल्डिंग कर लेना है। इसके अलावा CD फार्मा है, सल्ले, इन स्टॉक का अगर आप लोग होल्डिंग कर लेते हैं तो बिल्कुल ये स्टॉक ना मैं श्योर कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के अंदर ना 23 उठेंगे, क्योंकि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना कितना अच्छा यानी कि परफॉर्म कर रहे हैं, कंपनीज डिविडेंड्स भी दे रही हैं। अब मैं AGP की बात कर रहा हूँ तो
इस स्टॉक की कल ना बाय कॉल दी, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना एजीपी विल करा। आज के आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि वॉल्यूम्स लगे हैं, लेकिन ये वॉल्यूम लगे हैं सेलिंग के, यानी कि एजीपी ने नीचे की तरफ आया है तो तब भी कोई मसला नहीं है, इसको आने दें। सपोर्ट लेवल जो इस कंपनी के स्टॉक का निकलता है ना, ये लेवल्स पे बिल्कुल आएगा, यानी कि 140 रुपये से लेके ना 148 रुपये तक के ये लेवल्स ना एजीपी के ना बनते हैं। तो इन लेवल्स पे अगर ये आता है तो बिल्कुल आप लोगों को इसकी होल्डिंग कर लेना है। इस वीडियो को लाजमी आप लोग से मिलकर सपोर्ट करें, इसको शेयर करें और लाइक पे क्लिक लाजमी करें, क्योंकि जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को दिखाकर बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैंने इनके टारगेट्स तो आप लोगों को बता भी दिए कि टारगेट्स इनके क्या बनते हैं और कौन से रेट्स पे ना आप लोगों को इनकी होल्डिंग कर लेना है, कौन से रेट पे आप लोगों को इनको सेल करके इनसे निकलना है। क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव खबरें आके लगती हैं तो फिर स्टॉक तेज़ी से यानी कि ड्रिल करेगा, और आप लोग खुद भी देंगे कि उस कंपनी के स्टॉक को ना लोअर लॉक पे लोअर लॉक लगते रहेंगे। अब ऑक्टोपस है या हपको है, ज़्यादातर लोग फंसे ना इन कंपनीज के स्टॉक्स में, तो लोग फंसे इसीलिए कि टाइमली निकल नहीं पाए, यानी कि लोगों ने लगाया नहीं स्टॉप लॉस, यानी कि अपने माइंड में एक रेट सेट करे नहीं कि इस कंपनी के स्टॉक का ना ये रेट है और इन रेट्स पे मुझे सेल करके इससे निकल जाना है, वरना पे ऐसा ना हो कि स्टॉक ने मेरे हाथ रह जाए। और फिर ज़्यादातर स्टॉक्स आप लोगों ने देख लिया कि अभी भी लोगों के हाथों में, अब वो यानी कि सेल नहीं कर पा रहे। ऑक्टोपस को लोगों ने हाई रेट्स पर बाय कर रखा है, आपको में लोग ना वेट कर रहे हैं कि पावर कंपनी का स्टॉक जैसे ही उठता है तो फिर ना हमें इस कंपनी के स्टॉक को सेल करना है। लेकिन तब तक ना आप लोग ऐसा मत करिएगा कि आप लोग कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैशकॉल वगैरह में काम करना स्टार्ट कर दें, जैसे कि हैशकॉल में लग रहे हैं वॉल्यूम्स के अलावा कॉसा में वेव्स हैं, इनमें लग रहे हैं वॉल्यूम सिनर्जी डब्ल्यूटीएल पीटीसी वगैरह। मैंने आप लोगों को इन स्टॉक की ना पहले बाय कॉल दी थी। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ ना मैं आप लोगों को, अब इन स्टॉक की इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कॉल दे रहा हूँ। हाँ, ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए आप लोग एंट्री मारें, यानी कि फर्स्ट हाफ में एंट्री मार के सेकंड हाफ में ना हाई रेट्स पे अगर स्टॉक बढ़ता है, आप लोग जानते हैं ना ट्रेडिंग करना, तो फिर तब तो आप लोग ट्रेडिंग वाले शेयर से भी ना पैसे अच्छे कमा लेंगे। लेकिन फिर इन दी एंड ऐसा ना हो कि आप लोग कोई भी ऐसे कचरा स्टॉक को बाय करके फंसें और फिर आप लोग बैठे रहें। जब मैं आप लोगों को कभी स्टॉक का बताऊंगा कि आप लोग किस रेट पे इन स्टॉक को सेल करके ना इनसे निकल जाना है, लेकिन फिर भी आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट में ज़्यादातर स्टॉक्स ना वही सस्टेन कर रहे हैं और उन्हीं में लग रहे हैं वॉल्यूम्स, जिनमें आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि लोअर रेट्स पे ना काम भी हो रहा है। एक सवाल लोगों का आया बताया कि स्टॉक के हवाले से, जिसका नेम है कॉसम, तो ये स्टॉक क्यों इतना तेज़ी से बढ़ा। तो मैं आप लोगों से जो बात कह रहा हूँ ना कि इस स्टॉक में वॉल्यूम्स लगे इस तरह के कि ज़्यादातर लोगों ने ट्रेडिंग के लिए 8.5 रुपये के रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को कॉसम को ना बाय करा, और उस वक्त वॉल्यूम लग रहे थे, यानी कि 3-4 करोड़ तक के वॉल्यूम लग चुके थे, और फिर मजीद वॉल्यूम लगे 2-2.5 करोड़ तक के और 6.5 करोड़, यानी कि 6.5 करोड़ से कम के वॉल्यूम लगे हैं। लेकिन फिर भी ये स्टॉक कितना तेज़ी से यानी कि उठा। अब कॉसम को लोग कह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूँ कि आप लोग बाय करें, मसला नहीं है, लेकिन फिर ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को ये स्टॉक मैं रेकमेंड कर देता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए ना आप लोग कॉसम को बाय कर लें, लेकिन ये रिस्की स्टॉक है। तो आप लोगों को पता हो कि आप लोग कौन से रेट पे ना इस कंपनी के स्टॉक को सेल करके इससे लाजमी निकलना है। कॉसम की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेडिंग के लिए कह रहा हूँ, लेकिन इन्वेस्टर्स इस कंपनी के स्टॉक में ना हरगिज़ अभी एंट्री मत मारें, वरना फिर ऐसा ना हो कि इन्वेस्टर्स एंट्री मारें, फिर उन लोगों को पता ही ना हो कि कॉसम को ना हमें किन रेट्स पे सेल करना था, हमने तो बस बाय कर लिया, बाय कॉल दी गई। तो बाय कॉल तो मैं स्टॉक की दे रहा होता हूँ, लेकिन मैं एक बात ना ये लाजमी कहता हूँ अपनी हर वीडियो में कि आप लोगों को मैं ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक बताता हूँ तो आप लोगों को वही स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, या वरना जो मैं बात कहता हूँ ना आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए ना ये स्टॉक में एंट्री मारनी है, क्योंकि ट्रेडिंग कर कर भी और इन्वेस्टमेंट करके भी ना पैसे अच्छे कमाए जा सकते हैं। यानी कि डिप पे बाय और हाई पे रेट, हाई पे सेल, डिप पे बाय हाई पे सेल करके भी ना आप लोगों को मार्केट मौके दे रही है। लेकिन फिर जो मैंने आप लोग कॉसम की बाय कॉल दी है ना, मैंने आप लोग कॉसम की इसीलिए बाय कॉल दी है कि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि लोअर रेट्स पे कॉसम में कंटिन्यूसली यानी कि वॉल्यूम लगे और कॉसम कितना तेज़ी से ऊपर निकला। अब एक कंपनी के स्टॉक की बात करके इस वीडियो को एंड करता हूँ, डबल जीएल में भी ना आप लोग काम कर सकते हैं, लेकिन फिर आप लोगों को डबल जीएल में ना लोअर रेट्स पे ना एंट्री मारनी है, यानी कि डिप पे लाजमी आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में चढ़ना है, लेकिन फिर आप लोगों को हाई रेट्स पे ना इस कंपनी के स्टॉक को सेल करके लाजमी इससे निकलना होगा। क्योंकि मैं फिर आप लोगों को एक बात ये कह दे रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों का सवाल डबल जीएल के हवाले से भी आया पता है कि हमने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा 12 रुपये के रेट्स पे, यानी कि 12 रुपये से लेकर 12.5 रुपये तक के रेट पे बाय करा। अब ये स्टॉक तो तेज़ी से रिवर्सल ले गया, यानी कि आप लोगों ने नहीं लगाए ना सब लोग, इसीलिए ना आप लोगों को नुकसान अभी हो रहा है। तो लाजमी कल के डे के फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को वॉच करें और डबल जीएल को सेल लाजमी कर दें। अगर आप लोग ऐसा लग रहा है कि डबल जीएल ना वापसी ऐसा ना हो कि 9.5 से लेकर 10 रुपये के रेट पे आ जाए, तो फिर तब ना आप लोगों को डबल जीएल को सेल करके इससे निकलना है। लेकिन फिर जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि आप लोग कौन सा स्टॉक किस कीमत पे बाय करना है और ट्रेडिंग के लिए बाय कर रहे हैं, वरना आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद ना आप लोग इन स्टॉक्स में ना एंट्री मारा करें। तो ये था इन सारे स्टॉक के लेवल्स और जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को बता दी, तो ज़्यादातर स्टॉक्स ना अपने टारगेट्स को भी हिट करेंगे। तो इस वीडियो के एंड करता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।